प्रेमियों, आपने बेदर्दी माँ बाप का तीसरा भाग सुना। जो तोता लोगों का भविष्य बताता था, उस तोते को जादूगरनी लड़की हरण करके ले जाती है। इधर वो लाड़ो बहन रुधन मचा रही है। अब आगे आपको हम बेदर्दी माँ बाप का चौथा भाग त्रिमूर्ति कंपनी के माध्यम से सुनाने के लिए जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज वो लाड़ो बहन अपने भैया की याद करके कैसे रो रही है, सुनो। तेरी लाड़ो बहनिया मचाती रुधनिया, मेरे हृदय को धीरज बंधा जा। भैया तोता तू जल्दी से आ जा, भैया तोता तू जल्दी से आ जा। आज लाड़ो बहन अपने भैया को पुकार रही है, कह रही है भैया आ जाओ। तेरी लाड़ो बहनिया मचाती रुधनिया, मेरे हृदय को धीरज बंधा जा। भैया तोता तू जल्दी से आ जा, भैया तोता तू जल्दी से आ जा। आज लाड़ो बहन कह रही है भैया तेरे बिनु बहन तेरी जिंदा न रहेगी, तेरे बिनु बहन तेरी जिंदा न रहेगी। अपने दिल को हाल भैया किससे कहेगी, अपने दिल को हाल भैया किससे कहेगी। आजा रे आ जाओ तोता भैया, मेरे दिल का तू दुखड़ा मिटा जा। मेरे भैया तू जल्दी से आ जा, तोता भैया तू जल्दी से आ जा। तेरी लाड़ो बहनिया मचाती रुधनिया, मेरे हृदय को धीरज बंधा जा। भैया तोता तू जल्दी से आ जा, भैया तोता तू जल्दी से आ जा। लाड़ो सड़कों पे गलियों में अपने भाई को ढूंढती फिर रही है और कहती जा रही है भैया तुम कहाँ हो, तुम कहीं छिप तो नहीं गए हो, भैया आ जाओ। भैया भैया लाड़ो बहन कहती जा रही रे, सेठ जी की कार से टकरा गई रे, सेठ जी की कार से टकरा गई रे। पैरों पे पहिया जो चढ़ गया रे, ये कैसा समय का थका जा। भैया राजा तू जल्दी से आ जा, भैया तोता तू जल्दी से आ जा। तेरी प्यारी बहनिया मचाती रुधनिया, मेरे दिल को तू धीरज बंधा जा। तोता भैया तू जल्दी से आ जा, तोता भैया तू जल्दी से आ जा। भैया
भैया आज लाडो बहन कहती जा रही थी, तब तक एक सेठ जी की कार से वो टकरा जाती है। सेठ कार को रोक कर के कहते हैं, हे भगवान, ये तो बड़ा पाप हो गया, और उसकी नब्ज को देख कर के उसे अस्पताल में ले जाते हैं। और इधर भैया क्या होता है जरा ध्यान दें। जादूगरनी ने अपनो जादू दिखाओ है, जादूगरनी ने अपनो जादू दिखाओ है, मंत्र मारी तोता लड़का बनाओ है, मंत्र मारी तोता लड़का बनाओ है। बोली तू संग मेरे शादी रचा ले, और बन जा मेरा दूल्हा राजा। भैया राजा तू जल्दी से आजा, भैया तोता तू जल्दी से आजा। आज भाइयों बहनों, उस जादूगरनी लड़की ने उस तोता को जैसे ही लड़का बनाया, अरे भैया जब लड़का बनाया है अब तो हुआ क्या है सुनो। अरे लड़का को देखी अरसाई, अरे मन में एक आवे एक जाई, को देख हर साई, मन में एक आवे एक जाई। आज जैसे ही उस जादूगरनी लड़की ने जब उस लड़का को देखा है तो बड़े बड़े दिल में विचार आ रहे हैं, अरे भैया कैसी सूरत है उसकी। गोला चेहरा है तो बेटा को जुल्फ रही थी लपेटा खाई, चेहरा चमके चंद्रमा तो नैन कटीले रहे छवि छाई। चेहरा चमके चंद्रमा तो नैन कटीले रहे छवि छाई। और सूरत देख की आज बेटा की लड़की सोच सोच रही जाई, मन में बार बार यही आवे जाकू सजना हम लिए बनाए। मन में बार बार यही आवे जाकू साजन हम लिए बनाई। आज वो लड़की अपने दिल में सोच रही है कि इसके साथ में तो मैं शादी करूंगी। जैसे वीरभान ने अपने आप को लड़के के रूप में देखा, उस लड़की को सामने खड़ा देखा है, तो वीरभान कहने लगा है कि तुम कौन हो। तो आज वो जादूगरनी लड़की कहने लगी है, सुनो। मैं हूँ तेरी सजनिया तू देख सजना, मैं हूँ तेरी सजनिया तू देख सजना। देख सजना, देख सजना, हाँ देख सजना, हाँ देख सजना, दैया तेरी सजनिया तू देख सजना, मैं हूँ तेरी सजना।
लड़की क्या कहने लगी है? तो संग में तो शादी रचाऊं, तो संग में तो शादी रचाऊं, जीवन भर तेरा साथ निभाऊं, जीवन भर तेरा साथ निभाऊं। यही मेरे दिल का कहना, यही मेरे दिल का कहना, मैं हूँ तेरी सजनिया तू देख सजन, मैं हूँ तेरी सजनिया तू देख सजना। आज वो लड़की कहने लगी है कि तुम्हें नहीं पता है, मैंने तुम्हें तोता से लड़का बनाया है, अब तुम मेरे साथ में विवाह करो। जब विवाह की बात सुनी तो अब तो वो वीरभान मना करने लगा, लेकिन भैया हुआ क्या है? शादी की करने लगा वीरभान इनकार, जादूगरनी ने दयो तब नारी में गंडा डार। वीरभान शादी की जब मना करता है तो उस जादूगरनी ने गुस्से में आकर के वीरभान के गले में एक गंडा बांध दिया, जिससे वो दिन में तोता बना रहता था और रात में वो लड़का बन जाता है। इधर भैया क्या होता है सुनो। इतमें लाड़ो बहन का रोज चले उपचार, इतमें लाड़ो बहन का रोज चले उपचार, और ठीक देख कर सेठ जी पूछ रहे पुचकार। जब लाडो ठीक हो जाती है तो एक दिन सेठ जी पूछने लगे कि हे बेटी तुम कौन हो, कहां से आई थी? तो लाडो रोने लगी, कहने लगी सेठ जी अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एक मेरा छोटा भाई था वो भी मुझसे बिछड़ गया। तो सेठ जी कहने लगे कि लाडो अरे तुम चिंता मत करो, आज से तुम मुझे ही अपना पिता समझो, आज से तुम मेरे घर रहोगी। अरे भैया आगे सुनो तो सही अब होता क्या है। बेदर्दी माँ बापा को ये किस्सा, अरे बापा को ये किस्सा कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। वीरभान को जादूगरनी ने भैया, अरे मेरे भैया इतेलिनो बीरन दुबाकाई जी। लाडो बहन को धर्म की बिटिया, हाँ धर्म की बिटिया इतलिनी सेठ बनाई जी। उदय भान सो तेली मैया निकुला,
कोई पग पग ठोकर खाए जी। किस्सा प्रेमियों, आज किस्सा बेदर्दी माँ बाप का ऐसा मोड़ ले चुका है कि जिसे सुनकर आप सभी करुणा और मार्मिकता से भर जाएंगे, क्योंकि जो बीरभान तोते के रूप में था वह जादूगरनी के चंगुल में फंस जाता है और इधर लाड़ो सेठ जी के घर पे रहती है। बीरभान के माता पिता उदयभान और निपला को जब गांव वालों ने गांव से बाहर निकाला है तो आज दोनों बहुत दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दर दर भटकते मिले ना ठिकाना, मिलता है ताना, थूकता जमाना यो थूकता जमाना। दर दर भटकते मिले ना ठिकाना, मिलता है ताना, थूकता जमाना यो थूकता जमाना। आज दोनों प्राणी भटक रहे हैं। रिश्ते नातीदार खास ना पास बिठावे, हर योगी साधु संत अंत ही मारी भगावे। रिश्ते नातीदार खास ना पास बिठावे, हर योगी साधु संत अंत ही मारी भगावे। मिलता सखागर कोई, मिलता सखागर कोई, करता बहाना, मिलता है ताना, थूकता जमाना उन्हें थूकता जमाना। आज आंखों से अंधे उदयभान और निपुला, जिनके ऊपर अपने ही बेटे को मारने का कलंक लगा है, वो चारों तरफ अपने हर सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं। हर कोई खास से खास उन्हें धुतकार के भगा देते हैं। यहाँ तक साधु संत योगी भी उन्हें अपने पास में नहीं बैठने देते, वो भी उनको भगा देते हैं। अरे भैया, होता क्या है? हर मंदिर तीर्थ धाम रहने को सभी तलाशे, ना मिला कहीं पर ठौर, तड़पते भूखे प्यासे। हर मंदिर तीर्थ धाम रहने को सभी तलाशे, ना मिला कहीं पर ठौर, तड़पते भूखे प्यासे। कई दिनों के भूखे, कई दिनों के भूखे, खाया न खाना, मिलता है ताना, थूकता जमाना उन्हें थूकता जमाना। दर दर भटकते मिले ना ठिकाना, मिलता है ताना, थूकता जमाना उन्हें थूकता जमाना।
भाइयों बहनों, वो दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे हर जगह मंदिर में तीर्थों में रहने के लिए ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं भी सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। बिना खाए कई कई दिन हो जाते हैं। आज वो दोनों प्राणी भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाते हैं और आज क्या सोच रहे हैं। आज बिलखते चीखते बेदर्दी माँ बाप अपनी करनी पर करें भारी पश्चाताप। आज दोनों प्राणी पछता रहे हैं कि हमने अपने हाथों से अपने पुत्र को नहीं मारा होता तो आज ये हमारी दुर्दशा नहीं होती और ना ही हमें अपने गांव से बाहर निकाला जाता। आज दोनों दुख और संकटों से घिरे हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बाणी। हे अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बाणी। रोते ही अज पेड़ के नीचे, रोते ही अज पेड़ के नीचे अंधेर अंधा दो प्राणी। है अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बाणी। है अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बाणी। और वो माता पिता क्या कह रहे हैं उदय भानु के। है नंद बाबा का प्यारा जिनके नैनों का तारा। एक बाप में हूँ हत्यारा अपने ही सुत को मारा। एक बाप में हूँ हत्यारा अपने ही सुत को मारा। मैंने दया तरस ना खाई। हे भगवान, मैंने दया तरस ना खाई हन लाई रे पुत्र जिंदगानी। है अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बानी। है अर्ज मेरी नंद लाला सुन लेना मेरी बानी। आज उदय भान कहते हैं हे भगवान, एक वो तुम्हारा नंद बाबा जो दूसरा बाप होकर भी तुम्हें कितना प्रेम करता था, और एक मैं हूं जिसने अपने हाथों से ही अपने पुत्र को मार डाला। आज उदय भान की आंखों से आंसू चल रहे हैं। आज निपुला कहने लगी है हे धन्य है यशोदा मैया। आज भगवान के प्रति कहते हैं हे धन्य यशोदा मैया तुम्हें माखन खूब खिलाया। एक मैं हूँ डाहिन मैया बेटे को रांध कर खाया। एक मैं हूँ डाहिन मैया
बेटे को रांध कर खाया। मैंने लहू लाल का पिया, हे भगवान, मैंने लहू लाल का पिया, है खून समझ कर पानी, है अर्ज मेरी नंद लाला, सुन लेना मेरी वाणी, है अर्ज मेरी नंद लाला, सुन लेना मेरी वाणी। निपला फूट फूट करके रोते हुए विलाप करती है कि हे यशोदा माँ, तुम धन्य हो, तुमने कृष्ण की दूसरी माता होते हुए भी उनको खूब अपने सगे पुत्र से भी बढ़कर के प्रेम दिया, और मैं एक ऐसी डाहिन माँ हूँ जिसने माँ कहलाने का अपना अधिकार खो दिया, अपने हाथों से अपने बेटा को रांध के खा लिया। आज वो फूट फूट के दोनों पत्नी रो रहे हैं। सुनकर दोनों की बानी वहाँ प्रकट हुए नंदलाला, सुनकर दोनों की विनती वहाँ प्रकट हुए नंदलाला। गोपाप लगा है तुमको, आकर बोले गोपाला, गोपाप लगा है तुमको, आकर बोले गोपाला। आए भगवान श्याम सुंदर दोनों की विनती सुनकर के जब आते हैं तो कहने लगे हैं कि हे उदयभान, हे नुपुला, जो तुमको कलंक लगा है, जो तुमको कलंक लगा है, जग में हो गिरबत लानी, है अर्ज मेरी नंदलाला, सुन लेना मेरी वाणी, है अर्ज मेरी नंदलाला, सुन लेना मेरी वाणी। रोते ही अज पेड़ के नीचे, रोते ही अज पेड़ के नीचे, अंधेर अंधा दो प्राणी, है अर्ज मेरी नंदलाला, सुन लेना मेरी वाणी। आए भगवान श्याम सुंदर दोनों की विनती सुनकर के वहां पर प्रकट हुए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि हे उदयभान, हे निपला, तुमने खास अपने पुत्र को मारा है, एक भेड़ बकरी चराने वाले को मारा है। वे भेड़ बकरियां अपने चराने वाले को न पाकर के बड़ी ही उदास हुई, इसलिए तुमको 60 गांवों में 1 साल तक हत्या बक करनी होगी और भीख मांगनी होगी, जब तुम्हारे सिर से ये हत्या का कलंक उतरेगा। ये कहकर के भगवान श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज दोनों पति पत्नी ने भक्तों क्या किया है, आंगन भिक्षा दोनों प्राणी, चेहरा को छिपा सिधारे हैं, कहते फिरते ही गांव गांव हम बेटा के हत्यारे हैं। कहते फिरते ही गांव गांव हम बेटा के हत्यारे हैं। आज कृष्ण भगवान के कहने पर वे दोनों प्राणी अपने मुंह को छिपाकर गांव-गांव में भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि हम अपने बेटे के हत्यारे हैं, हमने अपने हाथों से अपने पुत्र को मार दिया है, भिक्षा मांगते हैं। अरे भैया,
कहते फिरते ही गांव गांव हम बेटा के हत्यारे हैं। कोई सुना रहे कोई भगा रहे, कोई दुदकारे कोई फटकारे, कोई ताने देकर लजा रहे, कोई पत्थर देकर के मारे। कोई ताने देकर लजा रहे, कोई पत्थर देकर के मारे। किस्सा प्रेमियों, आज उदयभान और निपला गांव-गांव जाकर के भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि हम अपने बेटे के हत्यारे हैं, तो कोई उनकी बात नहीं सुनता है और लोग उन्हें ताने मारते हैं कि तुम कैसे बाप हो, अरे तुमने अपने हाथों से अपने पुत्र को मार दिया। कोई उन्हें पत्थरों से मार के खदेड़ देता है तो कोई उन्हें गांव में घुसने भी नहीं देता। आज वीरभान के माता पिता आज सोच रहे हैं कि हे भगवान, गर मारा न होता लाल को, ना होता हमारा ये हाल है। आज रोती है हृदय की आत्मा, आज होता ये भारी मलाल है। आज दोनों पति पत्नी कह रहे हैं, भगवान ये क्या हो गया, ये हमने अच्छा नहीं किया। और दोनों पछता रहे हैं, कह रहे हैं गर मारा न होता लाल को, ना होता हमारा ये हाल है। आज रोती है हृदय की आत्मा, ना होता हमारा ये हाल है। पूत कपूत सुने ही जग में, माता नहीं कुमाता है। माता पिता बन सुत को मारा, तोड़ा जीवन नाता है। पिता बन सुत को मारा, तोड़ा जीवन नाता है। नहीं माफ करेगा परमात्मा, किया हाथों से सुत को हलाल है। गर मारा न होता लाल को, ना होता हमारा ये हाल है। उदयभान और निपुला अब दोनों हृदय की गहराइयों से रोते हैं, बिलखते हैं। अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए गांव-गांव भटकते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मुंह छिपाते हुए। अरे भैया, वीरभान के मात पिता दो नौ आंसू रोते हैं।
झरते ही दो झर नैना, असवन से मुख धोते हैं। झरते ही दो झर नैना, असवन से मुख धोते हैं। क्यों ना जीवन को कर ले हलाल है, क्यों ना जीवन को कर ले खात्मा, नहीं जीने का उठता सवाल है। गर मारा न होता लाल को, ना होता हमारा ये हाल है। भाइयों बहनों, दोनों ही प्राणी दुख और पश्चाताप में जलते हुए खूब विलाप करते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा पाप किया है कि हमें परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, इस संसार में हमें जीने का कोई हक नहीं है। हमें कहीं कुएं और पोखर में डूबकर के अपने प्राणों को गंवाना चाहिए। आज दोनों पश्चाताप करते हैं और इधर भाइयों होता क्या है सुनो। वीरभान को जादूगरनी कर पिंजरे में बंद, बोली इंसान बनाऊंगी तू है जा मोई पसंद। वीरभान को वो जादूगरनी फिर से मंत्र से तोता बना देती है और कहती है कि मैं तुझको जब इंसान बनाऊंगी जब तू मुझसे शादी कर लेगा और मेरा कहा मानेगा। बार बार वो जादूगरनी उस तोते को डराती है, धमकाती है और क्या कहती है। तोता से लड़की बोली, तोता से लड़की बोली, रचा ले संग मेरे शादी, शादी बना ले मुझको तू से जारी हो। आए वो लड़की कहने लगी है कि बीरबल, तोता से लड़की बोली, तोता से लड़की बोली, रचा ले संग मेरे शादी, शादी बना ले मुझको तू से जादी हो। और वो लड़की क्या बोली है। तू बन जा मेरा दूल्हा, मैं बनूंगी तेरी दुल्हन, संग डार बमरिया मेरे, हाँ कर दे जल्दी साजन। मेरे जादू से डरना, अब तू इनकार न करना, तड़पाऊंगी जीवन भर, या बन जा मेरा भरना। बन जा रे मेरा हम जोली, बन जा रे मेरा हम जोली, मिलेगी तब ही आजादी, जादी बना ले मुझको तू से जादी हो। तोता से लड़की बोली, तोता से लड़की बोली, रचा ले संग मेरे शादी, शादी बना ले मुझको तू से जादी हो।
जादूगरनी अब तो उस तोता को बहुत परेशान करती है, डराती है, धमकाती है, कहती है कि ए बीरभान, अगर तू मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा तो तू इसी तरह इस पिंजड़े में बंद रहेगा। आए वो जादूगरनी इस तरह से कह रही है, लेकिन बीरभान को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। उसे अपनी बहन की याद सता रही है। आए वो जादूगरनी जब इस तरह से कह रही है तो बीरभान कहने लगा है, ओ जादूगरनी लड़की तू छोड़ दे जल्दी मुझको, लड़की से तोता बोला क्यों कैद किया है मुझको, तो मान ले मेरा कहना मेरी रोबत होएगी बहना, तुझे बार बार समझाऊं मुझे तेरे संग न रहना। सूरत से लगती भोली, सूरत से लगती भोली, लगे तू मोको युद्ध मादी करूंगो ना तेरे संग में शादी हो। तोता से लड़की बोली, तोता से लड़की बोली, रचा ले संग मेरे शादी बना ले मुझको तू से जादी हो। बीरभान जादूगरनी से शादी ना करने के लिए बार बार मना करता है, पर वो जादूगरनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तो बीरभान कहने लगा है, देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा मगर मेरी एक शर्त है। जादूगरनी बोली, क्या? तो बीरभान कहने लगा, देखो तुम्हें मेरी बहन को ढूंढवाना पड़ेगा। जादूगरनी कहने लगी, ठीक है मैं तैयार हूं। और 22 समय भैया हुआ क्या है, बीरभान की बात सुन और लड़की भई तैयार, लाड़ों को ढूंढन चले बगल में झोला डाल। बीरभान के कहने पर जादूगरनी उस तोते के संग आज अपनी लाड़ो बहन को ढूंढ रहे हैं। दोनों कैसे ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हर गांव बिना कहाँ मिलेगी, वो ढूंढ रहे हर गांव लाड़ो कहाँ मिलेगी, अब छाने देश तमाम लाड़ो कहाँ मिलेगी। ओए 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 दो ढूंढे देश तमाम बिना कहाँ मिलेगी। डमरू बजाते अलख जगाते जादूगर का खेल दिखाते, डमरू बजाते अलख जगाते जादूगर का खेल दिखाते। देखी भारी लोग तमाशा बिन नदी के होई निराशा, सुबह से हो गई शाम बिना कहाँ मिलेगी, दो छाने देश तमाम बिना कहाँ मिलेगी। ओए 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 वो ढूंढ रहे हर गांव बिना कहाँ मिलेगी। दो छाने देश तमाम लाड़ो कहाँ मिलेगी। आज वो दोनों गांव-गांव जाकर जादूगरी के खेल तमाशे दिखा कर हाथ में डमरू बजाते और गाते हुए लाड़ो बहन को ढूंढने लगे, मगर बहन का पता न लगने पर भैया बीरभान बड़ा ही परेशान होता है। लाड़ो बहन कहाँ पर होगी, भिक्षा मांगे बन के जोगी, लाड़ो बहन कहाँ पर होगी, भिक्षा मांगे बन
जोगी। खटका तेरी घर घर दरवाजा, लाड़ो बहन तू जल्दी आजा। ए छाले पड़ के पाम पे ना कहाँ मिलेगी, दो चाने देश तमाम पे ना कहाँ मिलेगी, दो चाने देश तमाम लाड़ो कहाँ मिलेगी। ओए 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 ओ, दो चाने देश तमाम पे ना कहाँ मिलेगी। जब जादूगरी का खेल तमाशा दिखाने पर भी उन्हें लाड़ बहन नहीं मिलती है, अब तो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दोनों जोगी और बाई बनकर घर घर दरवाजा खटकाते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। कहते हैं कि वो मेरी लाड़ो बहना, कोई हमें आकर के आटा दे जाओ, हम कई दिन के भूखे हैं, कोई हमें रोटी दे जाओ। ए मेरी लाड़ो बहना, ओ मेरी प्यारी बहना, मेरी आवाज को सुन लो। आज इस तरह से आवाज लगाते हुए घर घर घूम रहे हैं, अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। ढूंढत ढूंढत शहर में आए, अंधी अंधा भी वहां पाए। ढूंढत ढूंढत शहर में आए, अंधी अंधा भी वहां धाए। हमको आटा, राम करेंगे पूरा घाटा। ढूंढा ठीक मुकाम पे ना यही मिलेगी, अब भला करेंगे राम पे ना यही मिलेगी। अब ढूंढा ठीक मुकाम पे ना यही मिलेगी। ओए 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 ओए, अब भला करेंगे राम पे ना यही मिलेगी। अब ढूंढा ठीक मुकाम पे ना यही मिलेगी, अब भला करेंगे राम पे ना यही मिलेगी। आज भाइयों, इस तरह से ढूंढते ढूंढते जादूगरनी और बीरभान उसी शहर में आ जाते हैं जिस शहर में उनकी लाड़ो बहन सेठ जी के घर पे रहती थी। और इधर भाइयों, उदयभान और उनकी पत्नी निपला यानी बीरभान के माता पिता भी उसी शहर में आ जाते हैं। दोनों भूखे प्यासे आकर के सेठ जी के द्वार पे गिर जाते हैं, आवाज लगाने लगे हैं कि यदि हमारी आवाज को कोई सुन रहा हो तो हमें पानी पिला जाए, हम कई दिन के प्यासे हैं। आज लाड़ो के कानों में जब ये आवाज पड़ी, जब लाड़ो के कानों में ये आवाज जाती है तो पानी लेकर के बाहर आई, देखा कि कोई और नहीं है बल्कि उसी के माता पिता हैं। आज लाड़ो ने जब अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो लाड़ो कहने लगी है कि हे पिताजी, हे माँ, ये सब क्या हुआ। तो उदयभान कहने लगे कि हे बेटी लाड़ो, मेरा बीरभान तोता कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। तो आज लाड़ो कहने लगी पिताजी, बहुत दिन हो गए भैया मुझसे बिछड़ गया है, न जाने वो कहाँ होगा। इतना कहकर के लाड़ो फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी पिताजी, लाड़ो बिटिया धार कर अपने हृदय में धीर, मातु पिता से बोलती पियो पियो नीर। पिताजी अब आप पानी पी लो। आज उदयभान और निपला लाड़ो से कहने लगे हैं, लाड़ो हमने अपने बुरे कर्मों का फल पा लिया है, अब हमारा तोता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है तो हम जी करके ही क्या करेंगे। आज दोनों माता पिता कहने लगे हैं, लाड़ो ले जा तू नीरो बेटिया, हम पी के क्या करेंगे। ले जा तू नीरो बेटिया, हम पी के क्या करेंगे। जब लाल ही रहना, जब लाल ही रहना,
तू नीर बिटिया हम पी के क्या करेंगे। ले जा तू नीर बिटिया हम पी के क्या करेंगे। दुख ये होता संग में पिता भी रोता। आजा तू माफ कर जा बेटा यो मेरे तोता। तू तेरे गम में हम मरेंगे। आजा ले जा तू नीरू बेटिया हम पी के क्या करेंगे। ले जा तू नीरू बेटिया हम पी के क्या करेंगे। दोनों प्राणी आज पानी पीने से इनकार करते हैं और तोता बीरभान बेटे को याद करते हैं कि हे बेटा तुम कहाँ हो, हमें आकर माफ कर जाओ। अगर बेटा तुम नहीं आओगे तो हम रो रो के अपनी जान दे देंगे। आज दोनों माता पिता क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो तुम्हारा निकलेगा दम हमारा। ऐसा नहीं हो तुम्हारा निकलेगा दम हमारा। खून का कलंक सर से धुल जाएगा हमारा। अब पाप ना करेंगे। ले जा तू नीर बेटिया हम पी के क्या करेंगे। ले जा तू नीर बेटिया हम पी के क्या करेंगे। आए वो दोनों माता पिता कहने लगे हैं कि हे बेटा आ जाओ, हमें माफ कर जाओ। हम पर बड़ा एहसान होगा क्योंकि जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे तब तक हमारे सर से हत्यारेपन का ये कलंक नहीं मिटेगा। हमें मरने के बाद भी हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। आ जाओ बेटा। आए उदयभान कहने लगे हैं तोता मेरे बेटा जल्दी आ जाओ। रचता है जो विधाता टाला कभी न जाता। काना मुरली वाले बिछड़ों को तू मिलाता। काना मुरली वाले बिछड़ों को तू मिलाता।
भाइयों बहनों, आज लाड़ो बिटिया कहने लगी है कि पिताजी तुम पानी पी लो, लेकिन आज वो दोनों माता पिता मना कर देते हैं, कहते हैं कि हे लाड़ो, जब हमारा बेटा इस संसार में नहीं रहा तो भला हम पानी पी के क्या करेंगे। आज जब दोनों ने इनकार किया है और अपने बेटा उस तोते वीरभान को दोनों रो रो करके याद करते हैं। भाइयों बहनों, बेदर्दी माँ बाप के इस किस्से पर अभी मैं विराम लगाती हूँ। अब आगे क्या होगा आप 5वें भाग में श्रवण करेंगे। बेटी और माँ बाप का करवा दीना मेलो, जादूगरनी वीरभान का देखो न आगे खेल यो भैया, देखो न आगे खेल। बेटी और माँ बाप का करवा दीना मेल, जादूगरनी वीरभान का देखो न आगे खेल यो भैया, देखो न आगे खेल। और वीरभान तोते की कहानी 5 भाग में तू समझाई।